अर्चने बंदने संत समाज एवं श्रोता बंधुओं, देवियों, कबीर साहब की एक साखी है। कबीरन भक्त बिगारिया कंकड़ पत्थर धोए, अंतर में विष राग के अमृत डालिन को। कितनी मार्मिक ये साखी है। कबीर साहब जो भी कहते हैं बहुत ठोस बात कहते हैं, अकाट्य बात होती है, जिसके पीछे सच्चाई छिपी होती है। लेकिन ये संसार के विवेकी लोग ही इस बात को समझते हैं, और जो सिर्फ लकीर के फकीर हैं वो कभी नहीं समझ पाते। कबीरन भक्त बिगारिया कंकड़ पत्थर धो, अंतर में विष राग के अमृत डालिन को। भक्ति का जो सारा तत्व है, अस्तित्व है, वो सारे अस्तित्व को बिगाड़ दिया, भक्ति को बिगाड़ दिया। कैसे? कंकड़ और पत्थरों के पीछे, जड़ मूर्तियों के पीछे, पत्थरों को धो धो करके और उसी की भक्ति करने लगे, पत्थरों की भक्ति करने लगे, जड़ता की भक्ति करने लगे। यही साहब का कहना है। और उस जड़ता से क्या मिलेगा? जड़ता ही मिलेगी। एक कोई ग्रंथ खोल कर देखा जाए तो उसके अंदर जो लिखा होगा वो देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। लेकिन किसी पत्थर को तोड़ कर देखा जाए तो उसके अंदर क्या मिलेगा? पत्थर ही मिलेगा, पत्थर ही मिलेगा। तो पत्थर मिलेगा तो पत्थर ही देखोगे, और वो पत्थर ही तुम्हारे अंतःकरण को भी, तुम्हारे बुद्धि विवेक को भी पत्थर ही कर देगा। उसमें चेतना नहीं होती है, जड़ता होती है। चेतना को नष्ट कर दिया तुमने उस जड़ तत्वों के पीछे, जड़ता के पीछे। अंतर में विष राग के, अंतर अर्थात हृदय में, अपने मन में उस विष को रख लिया, जहर को रख लिया, जो तुम्हारे जीवन के कल्याण रूपी मार्ग से तुम्हें हटा करके और कल्याण के ने बाधक बन गया। उस विष को अंतःकरण में रख लिया, और जो तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंतःकरण में अमृत का
खड़ा था, अमृत से भरा हुआ तुम्हारा हृदय था, उस अमृत को खो दिया, सत्यता को खो दिया और असत्यता पे चल दिया। हीरा खो दिया और कांच को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि तुमको दिखाने वालों ने कांच दिखा करके और उसको हीरा बता दिया, जबकि उसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी नहीं मानते। साहब ने इसी पर कहा है कि दुनिया ऐसी बावली पाथर पूजन जाए और घर की चकिया कोई न पूजे जाका पीसा खाए। ऐसा पागल है दुनिया के लोग, ऐसे पागल हैं कि पत्थरों पर दौड़े चले जाते हैं जो किसी काम के नहीं, उन पर चले जाते हैं, वहां पर जाकर के धन खर्च करते हैं और पूजन करते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं। लेकिन जो पत्थर किसी काम का है उसकी पूजा नहीं करते, उसको नहीं पूजते। अरे घर की चकिया होती है, वो काम की होती है, उससे तो तुम आटा निकाल करके पीस करके उसी से पेट को पालन करते हो, भरते हो, और उसको कभी पूजते नहीं। जिससे कुछ नहीं मिलना, किसी काम का नहीं, उसको पूजने के लिए दौड़ते हो। साहब कितनी कठोर बात कहते हैं, और ऐसी बातों को भी यदि मानो अपने अंदर विचार न करे और समझे नहीं, माने नहीं, तो उसका कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा, कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। आखिर किसी ने भी तो तुम्हें पत्थरों की पूजा करने के लिए किसी ने बताया जरूर होगा, किसी ने उस तरफ तुम्हें मोड़ा जरूर होगा, उसमें नहीं विचार किया और मुड़ गए। और जब सच्ची बात कोई बताता है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, उसका कोई असर नहीं पड़ता है। लुटते हैं, जीवन भर लुटते रहते हैं और रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं। क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। सारी कमाई उन्हीं पत्थरों पर चढ़ा चढ़ा करके, उन पत्थरों के जो बैठे हुए हैं दलाल, उनका जेब भरते हैं, उनको खिला रहे हो कमा कमा करके, अपने परिवार अपने बच्चों को नहीं देख रहे, अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हो और उनकी तरफ सब ध्यान देते हैं। क्या देखते हैं? कोई देखने तक नहीं आता। इसे साहब कबीर जो है, यही सब आडंबर को मिटाने के लिए और सबके अंदर एक सच्चा मार्ग दिखाने के लिए इस संसार में आए और जीवन भर संघर्ष करते रहे। जाते जाते फिर भी उन्होंने अपने अनुयायी छोड़ गए, लेकिन कोई मानता ही नहीं। कबीर साहब साहब कहते हैं, सांच कहूं तो जग से रीझ खींचे, अझूठ कहा ना जाए। सच्ची बात कहता हूं तो सारे संसार के लोग खींचते हैं, मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन फिर भी
कुछ भी हो मैं झूठ नहीं कह सकता, बात सच्ची ही कहूंगा, किसी को बुरा लगे या भला लगे। और उस जीवन भर सच्चाई के रास्ते पर चलते रहे और सच्चाई का मार्ग ही दिखाते रहे। इसलिए उनके शब्दों पर विचार करके देखो जरा, और सच्चाई अगर है तो उनको मानो, अंधविश्वास में ना पड़े। इसलिए कबीर साहब इस साखी को के द्वारा समझाते हैं कि जिन पत्थरों को गढ़ गढ़ करके तुम मूर्तियां बनाते हो, उन पत्थरों से कुछ नहीं मिलेगा। जो मूर्तियां स्वतः ईश्वर के द्वारा गढ़ी गई है, उन मूर्तियों की ओर देखो, जिनमें चेतन है, जीव है, उन मूर्तियों को देखो। उन मूर्तियों से तुम्हें कुछ मिल सकता है और उन्हीं से मिलता है, पत्थरों से नहीं मिलता है। तुम्हारा जो व्यवहार चलता है इन्हीं जीवित मूर्तियों पर चलता है। साहब ने कहा है कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो कुछ नहीं मुजाका है, पर दिल किसी का ना तोड़ो ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुत धरे मस्जिद सफम सफाई है, और दिल दरगाह के अंदर देखो झलकता नूर खुदाई है। मंदिर टूट जाए, मस्जिद टूट जाए तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और बहुत टूटते हुए देख रहे हो, क्या बिगड़ जाता है? कुछ नहीं बिगड़ जाता है। डरने वाले डरते रहते हैं, और जिनके अंदर ये सच्चाई मालूम है वो कभी नहीं डरते हैं, कभी नहीं डरते हैं। तुम्हारे आंखों के सामने ऐसे खेल हो गए कि मंदिरों को और मस्जिदों को उखाड़ कर फेंक दिया गया और किसी का कुछ ना बिगड़ा। इसलिए कहते मंदिर या मस्जिद को तोड़ दो या बिगड़ जाए, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पर यदि किसी का हृदय, किसी का मन टूट जाए, किसी का दिल टूट जाए तो बहुत कुछ बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यही दिल के अंदर, इसी अंतःकरण के अंदर ही उस खुदा का वास है, उस ईश्वर का निवास है, वहीं पे वो ईश्वर निवास करता है। इसलिए साहब बार बार कहते हैं कि किसी की आत्मा को ठेस न पहुंचाए ऐसा काम ना करे। किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने से उसके अंदर की जो बद्दुआएं निकलेंगी वो तुम्हें तकलीफ देगी। मंदिर में तो बुत धरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है। मंदिर में तो मूर्तियां धरी हुई हैं, पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, और मस्जिद में तो वो भी नहीं है, सुन्न पड़ा है। मगर जरा आत्मा के अंदर देखो झांक करके, तो वहां पर क्या है? वहां पर ही उस ईश्वर का प्रकाश निकलता है, उसका प्रकाश निकलता है। वहीं से तुम, उसी प्रकाश में तुम प्रकाशित होते हो, और उसी प्रकाश से तुम्हें सब कुछ दिखता है। अंतःकरण में, आत्मा में अगर किसी का आत्मा बल कमजोर हो जाए तो कोई देवी देवता काम नहीं करता है।
तुम्हें मार्गदर्शन मिलता है तो कोई न कोई आत्मा से ही मिलता है और कहीं से नहीं मिलता है। इसलिए साहब बार बार यही कहते हैं कि चेतनता की ओर मत जाओ, चेतनता की ओर आओ। चेतन की पूजा करो, चेतन को समझो और चेतन पर विचार करो। चेतन ही सर्वे सर्वा है, चेतन से ही सब कुछ होता है, जड़ता से नहीं होता है। शाम के शब्दों पर जो विचार करता है उसका कल्याण अवश्य होता है, और जो विचार नहीं करता है वो उसी तरह आडंबर में फंस करके और अपने आप को सारा जीवन लुटाता रहता है, अंत में पछताता है, रोता है। इसलिए साहब कहते हैं इन कंकड़ पत्थर के पीछे मत दौड़ो, सच्चाई पे आइए, सतमार्ग पे आइए और सतमार्ग को अपना करके अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम है। शब्द अच्छे लगे सब सब्सक्राइब करके, लाइक करके और भक्ति का लाभ उठावे। साहब के शब्दों पर जो विचार करे वो साहब के भक्ति के योग्य है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम है। साहेब बन गई, साहेब।